नमस्कार दोस्तों, सम्राट चौधरी के हाथों में सत्ता है। सत्ता मिलने के बाद सम्राट चौधरी बिहार की जनता के विकास को लेकर चिंतित नहीं है। सम्राट चौधरी को इस बात से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि बिहार में आज की तारीख में हो क्या रहा है। इस बात से ऐसा लगता है कि कोई मतलब ही नहीं कि बिहार के करोड़ों युवा जो बेरोजगार है उन्हें नौकरी कैसे मिलेगी। सम्राट चौधरी को सिर्फ इस बात से मतलब है कि लालू यादव और उनके परिवार के लोगों को कैसे राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करना है। ये चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही है, वो भी तब जब सम्राट चौधरी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व बिहार की मुख्य विपक्ष की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री व विधान परिषद में प्रतिपक्ष की नेता राबड़ी देवी के सुरक्षा को लेकर यह फैसला लिया सरकार ने कि इनकी सुरक्षा अब Z+ कैटेगरी की नहीं रहेगी। दोस्तों, ये सवाल उठेंगे कि सम्राट चौधरी के हाथों में सत्ता है तो वो कर क्या रहे हैं। पूरा टाइम अगर विपक्ष को दबाने में लगा देंगे, सम्राट चौधरी तो बिहार का विकास कब करेंगे। सम्राट चौधरी जब से सरकार में आए हैं, लगातार जिस तरीके से वो विपक्ष की पार्टियों पर ही हमलावर हैं, लालू यादव और उनके परिवार के पीछे ही पड़ गए हैं। बिहार की जनता के भविष्य के लिए वो कब सोचेंगे, युवाओं के भविष्य के लिए कब सोचेंगे, महिलाओं के सुरक्षा को लेकर कब सोचेंगे, व्यवसायियों के सुरक्षा को लेकर कब सोचेंगे, ये बड़ा सवाल है। दोस्तों, सम्राट चौधरी की सरकार ने लालू यादव और राबड़ी देवी के Z+ सुरक्षा को हटा दिया है, जबकि इससे बड़े लेवल का सुरक्षा नीतीश कुमार के पास है, जीतन राम मांझी के पास है। अब सम्राट चौधरी की सरकार ने अगर लालू यादव राबड़ी देवी के सुरक्षा को हटाया है, तेज प्रताप के सुरक्षा को कम किया है, तो सवाल ये उठेंगे कि नीतीश कुमार को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, जीतन राम मांझी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, उपेंद्र कुशवाहा को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा, पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा, और बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी को Z+ की सुरक्षा नहीं। सम्राट चौधरी की सरकार ने जो फैसले लिए हैं, जरा एक बार वो लेटर देख लीजिए। वो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस लेटर को ही पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है, सरकार की दूरदृष्टि कैसी है, निकट दृष्टि कैसी है। सम्राट चौधरी की सरकार ने जो पूर्व से राबड़ी देवी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा थी, उसमें अब संशोधित करके BSAP के 2 से 8 हाउस गार्ड उनके घर पे तैनात कर दिया है। पटना जिला बल से 3 महिला अंगरक्षक सादे लिबास में, 3 अंगरक्षक वर्दीधारी, HQRT से पायलट और बुलेट प्रूफ कार, पटना जिला बल से स्कॉट और पायलट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। सेम लालू प्रसाद यादव के सुरक्षा को लेकर भी है, लेकिन लालू यादव की सुरक्षा राबड़ी देवी से भी कम कर दी गई है। पटना जिला बल से 2 अंगरक्षक मात्र, जबकि राबड़ी देवी को 3 अंगरक्षक हैं। BSAP से 2 से 8 हाउस गार्ड, HQRT से पायलट, बुलेट प्रूफ कार और पटना जिला बल से स्कॉट तथा पायलट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। जरा आप ये सोचिए कि ये वही बीजेपी की सरकार है जो सुरक्षा का लॉलीपॉप उन नेताओं को सबसे पहले देती है जिनको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। भोजपुरी के गायक नचनिया बजनिया को सुरक्षा दिया गया है। पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है। इस बात से भूलिए नहीं कि पवन सिंह को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा है। केंद्रीय सुरक्षा बलों के वो सुरक्षा घेरे में रहते हैं,
लालू यादव की सुरक्षा में कैसी कोताही की जा रही है, जरा देखिएगा सरकार के फैसले को कि बीएसएपी के हाउस गार्ड होंगे, बीएसएपी के जो है वो हाउस गार्ड होंगे 2 से 8 और पटना जिला बल से 2 अंगरक्षक। इसके अलावा क्या एचक्यूआरटी से पायलट, बुलेट प्रूफ कार और जिला बल से स्कॉट और पायलट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। लालू यादव की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ सरकार कर रही है, समझ रहे हैं आप? राबड़ी देवी की सुरक्षा से कितना बड़ा खिलवाड़ सम्राट चौधरी की सरकार कर रही है, आप समझ रहे हैं? यह सुरक्षा जो पहले से सरकारों ने लालू यादव और राबड़ी देवी को दी है, जो Z+ कैटेगरी की सुरक्षा सम्राट चौधरी की सरकार बनते ही उसमें संशोधन कर दिया गया, सुरक्षा घटा दी गई। लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा घटा दी गई। जबकि आपको यह मालूम हो पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार के पास इसके 2 गुना सुरक्षा कर्मी हैं, जीतन राम मांझी के पास उतना ही, उपेंद्र कुशवाहा को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा है, लेकिन सम्राट चौधरी को भी सुरक्षा मिला हुआ है। इसके अलावा आपको बता देता हूं चिराग पासवान, राजीव प्रताप रूडी, कितने नेताओं का नाम लीजिएगा साहब, बहुत सारे नेता हैं। लालू यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा सरकार ने इस वजह से कम किया है, ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को लगता है कि सुरक्षा घटा देने से मनोबल टूट जाएगा। तेजस्वी यादव का Y+ कैटेगरी की सुरक्षा तेजस्वी यादव के पास है, लेकिन आपको मालूम है जनवरी 2026 में तेजस्वी यादव के पास Z+ कैटेगरी की सुरक्षा थी और उस सुरक्षा को घटाकर Y कैटेगरी की सुरक्षा कर दी गई, Y+ की। तेजस्वी यादव Z+ कैटेगरी के सुरक्षा में थे जब वो राज्य के उप मुख्यमंत्री थे। भाई सुरक्षा का लॉलीपॉप सरकार बांटती है। तेजस्वी यादव को जो सुरक्षा मिला है वो भी जरा आपको दिखा देता हूं, देखिए। तेजस्वी यादव के सुरक्षा में अब बिहार बीएसएपी से 1 से 4 हाउस गार्ड, जिला बल से 6 अंगरक्षक, 3 सादे लिबास में 3 वर्दीधारी, पटना जिला बल से 1-4 की स्कॉट पार्टी वाहन के साथ प्रतिनियुक्त की जाएगी। तेज प्रताप यादव के पास Y कैटेगरी का सुरक्षा था, अब तेज प्रताप यादव को 1 अंगरक्षक मिला है। मीसा भारती के पास 3 अंगरक्षक था, 3 अंगरक्षक मिला है। राजश्री यादव के पास 1 अंगरक्षक थे और 1 अंगरक्षक जिला बल से पटना से मिला हुआ है। अब जरा आप ये सोचिए ना, ये कैसी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार कर रही है। सरकार ने इस पत्र में लिखा कि राज्य सुरक्षा समिति के फैसले हैं ये। राज्य सुरक्षा समिति ने क्या सिर्फ लालू यादव के परिवार के सुरक्षा को लेकर यह बैठक की और लालू यादव के परिवार की ही सुरक्षा कम की गई? क्यों नहीं नीतीश कुमार का सुरक्षा घटाया गया, जीतन राम मांझी का सुरक्षा घटाया गया, चिराग पासवान का सुरक्षा घटाया गया, लल्लन सिंह का सुरक्षा घटाया गया, राजीव प्रताप रूडी का सुरक्षा घटाया गया? भाई भाजपा की सरकार नचनिया बजनिया को YZ का सुरक्षा देती है। अब आरजेडी इसको लेकर फायर है। शक्ति यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कह रहे हैं जरा वो सुन लीजिए। देखिए, जो खबर आ रही है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, लोक परंपराओं के लिए, राजनीतिक सुचिता के लिए अच्छा नहीं है। आदरणीय लालू प्रसाद जी और नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद और पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी की सुरक्षा में कटौती की गई है, सुरक्षा छीनी गई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सुरक्षा में भी राजनीति होता है क्या? हालांकि एनडीए में कई ऐसे नेता हैं जिनको जिला भी बढ़िया से नहीं जानता है। राज्य की तो बातें छोड़ दीजिए, वो भी Y+ और Y सुरक्षा में घूम रहे हैं, इसलिए कि सत्ता उनकी है। सत्ता को जो लोग जागीर समझ के सत्ता का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भूले नहीं कि जनता तय करती है सत्ता पक्ष और विपक्ष, और लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है। विनम्रता को त्याग करके अहंकार के वशीभूत हो जाइएगा
और उस इतबार से, उस लिहाज से काम करिएगा। लालू प्रसाद जी की विचारधारा को मिटाने की ताकत किसी में है क्या? लालू प्रसाद जी की विचारधारा चहुं दिशाओं में फैला हुआ है। एक व्यक्ति मिटा देगा, कई लोग मिलकर के कोशिश किया जो तो कुछ नहीं बिगड़ पाया। परेशान हुए, झुके तो नहीं, तो सुरक्षा से झुकाना चाहते हैं, सुरक्षा की राजनीति। एनडीए के अंदर में कितने गोल्ड डिगर हैं जिनको सुरक्षा मिला हुआ है, बड़े बड़े। उनको कौन से मानदंड के तहत मिला हुआ है? इसलिए कि सत्ता है, जो चाहे सो कर लो, कोई कानून काम नहीं करेगा। इतना कसरत किया, मकान छीन लेंगे, लंबी बहस करेंगे, पात्रता रखते हैं श्रीमती राबड़ी देवी जी, उसके बावजूद हम तो वहां भी कहा था कि 30 सेकंड नहीं लगेगा। 2030 जैसे ही कार्यकाल खत्म होगा श्रीमती राबड़ी देवी जी का, 30 सेकंड नहीं लगेगा और पैदले हवाई चप्पल पर निकल जाएंगे 10 अक्टूबर रोड पे। हमको कुछ सिखाएगा क्या? देखा कि पूरे चारों तरफ थूथू हो रहा है, तो सुरक्षा से खेलने के लिए शुरू आ गए। क्या राजनीति हो रहा है भाई? धन्यवाद के पात्र हैं ये लोग। राजनीतिक परंपरा, राजनीतिक शुचिता सबको तिलांजलि देकर करके कौन से आदर्श पेश करना चाहते हैं भाई? तो कुल मिलाकर लालू यादव और राबड़ी देवी के सुरक्षा के साथ सरकार खेल रही है। आपको मालूम है, बिहार में लालू यादव जिस चौक चौराहे पर खड़े हो जाए वहां भीड़ इतनी जुट जाती है जितना नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के बुलावे पर रैली में भीड़ नहीं जुटता। लेकिन उन नेताओं को Z+ चाहिए, लालू यादव को बस 2-4 सुरक्षा बल के जवान दे दो। राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री है ना, इनकी सुरक्षा का क्या हुआ? तेजस्वी यादव जहां खड़े हो जाते हैं वहां से भीड़ बढ़नी शुरू हो जाती है। जहां काफिला रुक जाता है तेजस्वी यादव का, वहां ऐसा लगता है कि कोई सभा हो रही है, और जहां सभा हो वहां पर तो भीड़ रिकॉर्डेड जमा हो जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा क्या? Y+ कैटेगरी की, Z+ था, इस सरकार ने हटाया। कई बार सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, और आपको मैं बता रहा हूं, लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव, इन तीनों के सुरक्षा को लेकर मीसा भारती सहित आरजेडी के कई सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात किया था। यह मांग रखी थी कि भाई इनकी सुरक्षा को बढ़ाइए। लेकिन तेजस्वी यादव के सुरक्षा के साथ सरकार समझौता करके तेजस्वी यादव के जान को खतरे में डाल सकती है, लेकिन सत्ता के साथ रहने वाले नेताओं का सुरक्षा हाई करके लॉलीपॉप चूसने का आनंद ये सरकार दे रही है। तेजस्वी यादव के सभा में भीड़ कभी देखा है आपने? इतना भीड़ नजर आता है कि सिर्फ लोग ही लोग, जनता ही नजर आती है, जन सैलाब नजर आता है। लेकिन सुरक्षा क्या? तो Y+। ये सरकार सुरक्षा तेजस्वी यादव की नहीं बढ़ा रही है। क्यों? ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।